हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पेट कैप्सूल का भाग 15 जिसमें आपके पेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस भाग में आपको दिखाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? इक़्तिदारी, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन या उपरोक्त सभी? तो इसमें से कौन सा प्रशासन जो है इल्तुतमिश का देन है? तो उपरोक्त सभी यानी इक़्तिदारी, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन ये सब इल्तुतमिश की ही क्या है? देन है। अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा या रजनामा या अकबरनामा या सखीनत उल औलिया? कह रहे हैं अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है, रज्मनामा का अर्थ है युद्ध का पुस्तक। क्या है? युद्ध का पुस्तक। युद्ध का पुस्तक। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? सोम से, सावित्री से, इंद्र से या अग्नि से? किससे है? तो सावित्री से है। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का संबंध है वह सावित्री से है। सोम का जो वर्णन है वह किसमें है? 9वें मंडल में। किसमें? 9वां मंडल में है सोम का वर्णन। और इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। हाथी किस चीज़ के लिए प्रतीक है? महाभिनिस्मरण या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण या बुद्ध का जन्म? किससे है? तो हाथी का प्रतीक जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे? बुद्ध के जन्म से संबंधित है। महाभिनिस्मरण का प्रतीक जो है वो क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा है। और महाभिनिस्मरण किसे कहा गया है? यानी उनका गृह त्याग को बताया गया है। महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है? स्तूप है। क्या है? स्तूप। निम्न को कालक्रमानुसार लिखिए, यानी मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें से उनके कालक्रम के अनुसार लिखिए कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले कौन आया था? मार्ले मिंटो सुधार। कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909 में आया था। 1909 में। उसके बाद क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह कब आया था आपका? यह आया था 1919 में। 1919 में आया था। फिर आता है आपका बी नंबर क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था आपका? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में आया था। इसके बाद क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था आपका? क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। कब आया था? 1942 में। यहाँ पे है ADBC, सॉरी आगे पीछे हो गया है। यानी पहले आया था आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद डी यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, फिर आया था क्रिप्स मिशन 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आपका लास्ट में आया क्या चीज़? 1946 में। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, इंडियन एसोसिएशन यम जोशी? कौन सा इसमें से सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें इंडियन एसोसिएशन यम जोशी यही जो है सही सुमेलित नहीं है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। और आनंद मोहन घोष। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष किए थे। ठीक है, और सब सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग का बाल गंगाधर तिलक। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? कह रहे हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 के समय में मराठों की सेना का औपचारिक रूप से संचालन कौन किया था? रघुनाथ राघव या सदाशिव राव भाऊ या फिर इब्राहिम गर्दी या विश्वास राव? कौन किए थे? इसका राइट आंसर है सदाशिव राव भाऊ इसका संचालन किए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी?
26 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, बाबर जो है इब्राहिम लोदी को क्या किया था, हराया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके अनुसार आई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1947? किसके आधार पर आई थी? तो राइट आंसर क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारत विभाजन का वालन प्लान उपजा था किसके मस्तिष्क में? डब्ल्यू वर्चिक के मस्तिष्क में, या फिर एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, या लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या वीपी मेनन के मस्तिष्क का? किसके दिमाग का उपज था? तो राइट आंसर क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग या मस्तिष्क का वालन प्लान उपज था। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, या फिर नेपाल हिमालय का भाग है, या कुमायूं हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग? किसका भाग है? तो राइट आंसर क्या है, कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी जो चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग है। और जो असम हिमालय है यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। कहाँ है? तीस्ता दिहांग नदी के बीच में है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। पंजाब हिमालय का जो भाग यानी जो पहाड़ियाँ हैं इसमें कौन कौन है? काराकोरम है, काराकोरम पहाड़ी है, लद्दाख है, इसमें लद्दाख है, और पीर पंजाल भी पंजाब हिमालय का ही क्या भाग है। रावी नदी पर कौन सा बांध बना? टिहरी बांध, थीन बांध, पोंग बांध, माही बांध? तो रावी नदी पे बना है थीन बांध। किस पे बना है? रावी नदी पे क्या बना है? थीन बांध। और टिहरी बांध किस पे बना है? भागीरथी नदी पे। किस पे? भागीरथी नदी पे बना है। और आपका जो माही बांध है किस पे बना है? माही नदी पे, माही नदी पे बना है। यह सही को सुमेलित कीजिए। क्षोभ मंडल, यहाँ दिया है विद्युत चुंबकीय किरणों का प्रवर्तन, समताप मंडल पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, ओजोन मंडल वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, आयन मंडल सामान्य ताप पतन दर। इसमें आपको सही सुमेलित करना है किस मंडल में क्या चीज़ है। तो क्षोभ मंडल में क्या है आपका? सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर। समताप मंडल में क्या है? वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह। ओजोन मंडल में क्या है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, ओजोन मंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। आयन मंडल में क्या है? विद्युत चुंबकीय किरणों का प्रवर्तन। यमुना नदी के किनारे बसा शहर है ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आगरा, फर्रुखाबाद? कौन सा? इसका राइट आंसर क्या है? आगरा। आगरा जो कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। अगला है देश की नदियां एवं उनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। यहाँ सतलज है, झेलम है, कावेरी नदी है, नर्मदा है। इधर है ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, राकसताल, शेषनाग। तो इसमें आपको सही मेल करना यानी सुमेलित करना है नदी से और उसका उद्गम स्थल से। तो सतलज नदी का क्या होगा? तो इसका राइट होगा राकसताल। क्या होगा? राकसताल। झेलम नदी का कहाँ जाएगा? शेषनाग। कहाँ से निकली है? शेषनाग से निकली है। कावेरी जो है वो कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी से। और नर्मदा जो है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, यानी पूर्ण लोचदार होती है या पूर्ण बेलोचदार होती है? कैसी होती है? तो इसकी स्थिति होती है बेलोचदार। कैसी होती है? बेलोचदार। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बेलोचदार होती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, लौह इस्पात उद्योग, सिंचाई या मत्स्य उद्योग? किससे है? तो मत्स्य उद्योग से संबंध है नीली क्रांति का। इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? पारादीप में, बरौनी में, कोयरी में या डिगबोई में? किस में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पारादीप में। इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? पारादीप में। इंडियन ऑयल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। और पारादीप जो है वह कहाँ पे है? पारादीप आपका है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? इसमें से कौन सी फसल है जो खरीफ की नहीं है? धान, मक्का, मूंगफली, मसूर। मसूर क्या है? खरीफ की फसल नहीं है।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? 1970, 1974, 1977 या 1982 में? कब कराया गया था? तो राइट आंसर है 1977 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1977 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? बिहार, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो कहाँ सबसे कम है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। सबसे अच्छा कहाँ है? केरल में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन हुआ था? 1917, 27, 37, 47। तो राइट आंसर है 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना या फिर संविधान के प्रति निष्ठावान रहना। इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनावों में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, 112। किसमें? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? कौन सा है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों को संगठित करता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें, ठीक। और 48 में क्या है? राज्य का कृषि पशुपालन से संबंधित बातें हैं। और 51 क्या मूल कर्तव्य है आपका? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी। कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी। क्या होता है? बेरी होता है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफ़ायती कीमत वाला है, या पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, या फिर नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का है। जो इको मार्क मिलता है किसी उत्पाद पर तो यह बताता है कि वह पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है? अनुकूल है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। प्राशनन के कारण, प्रतिप्राशन के कारण, तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ना उसके कारण, या तरल का पृष्ठ तनाव घटना इसके कारण। तो ये राइट आंसर क्या है? प्राशनन के कारण। प्राशनन के कारण कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब उन्हें लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, या फिर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, या फिर प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होगा? प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना इसका कार्य है। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स, या बकरी अनुसंधान संस्थान, या नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें से आपका जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। और सब सेंट्रल जो आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स ये भी लखनऊ में ही है। और बकरी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। शब्द टी किस खेल से जुड़ा है? हॉकी, पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन। शब्द टी तो यह जुड़ा है किससे? गोल्फ से। गोल्फ से जुड़ा है। शंभू महाराज संबंधित हैं किससे? शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय संगीत से, या भरतनाट्यम से, या कथकली से। तो शंभू महाराज जो हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, यानी इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है, वो भी कथक। इससे? कथक से। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है रूसी, अरबी, चीनी या स्पेनी। कौन सी भाषा है? तो अरबी जो है न्यूनतम भाषा है संयुक्त राष्ट्र की। और इसमें लगभग कितनी भाषाएं हो गई हैं? 6 भाषाएं हो। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? कुलदीप नैयर, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, या पंडित नेहरू, या इंदिरा गांधी। कौन है? तो राइट आंसर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम के क्या है? राइटर हैं। कुलदीप नैयर लिखे हैं इंडिया हाउस, और लिखे हैं इनका दूसरा किताब एक भी है इन जेल। पंडित नेहरू का क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है इनका? एक एन ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।